हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सभी दोस्तों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन में ऐसे ही पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो आज के हम इस वीडियो में क्लास जो 12th है उसका चैप्टर 9 है अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा परिभाषा, यानी अवकल समीकरण किसे कहते हैं। तो वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, इसके स्वतंत्र चर के रूप में हम x को यहाँ पे लेंगे, आश्रित चर है y तथा आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज, यानी ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। x भी हो सकता है, x भी होना चाहिए, y भी होना चाहिए और आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज भी होना चाहिए, यानी dy/dx, यानी इसका एक बार भी अवकलन हो सकता है, दो बार भी अवकलन हो सकता है। तो वो अवकल समीकरण में उपस्थित होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन क्या कहलाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल है आपका x dy/dx प्लस y बराबर 0। अब इसके अंदर देखो स्वतंत्र चर भी है, आश्रित चर का है वो, जो y का है वो अवकलन भी है और y भी है, ठीक है। तो इस प्रकार की इक्वेशन है वो क्या कहलाती है, अवकल समीकरण। एक उदाहरण जैसे ये है d2y, यानी y का दो बार अवकलन है यहाँ पे और 2y बराबर 0। अगर x इसमें नहीं है तो हम x को इस प्रकार लिख सकते हैं, x की पावर 0, ठीक है। तो x की पावर 0 यानी इसका मान कितना होता है 1, तो हम इसको जैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे x भी है। और एक एग्जाम्पल है x y डबल डैश, ऊपर डबल डैश का अर्थ है कि y का दो बार अवकलन यहाँ पे किया गया है, प्लस 3y बराबर 0। y डैश को हम dy/dx पढ़ेंगे, y डबल डैश है इसको d2/dx² पढ़ेंगे। और इसी प्रकार जैसे 3 बार डैश है तो 3 बार अवकलन है y का। फिर है हमारी नेक्स्ट परिभाषा अवकल समीकरण की कोटि, यानी कोई अवकल समीकरण हमें दे रखी है जैसे ये, तो इसकी हमें कोटि निकालनी है और एक घात का भी हमें पता करना है। तो 9.1 प्रश्नावली है उसमें ये दो इक्वेशन है, इससे संबंधित इक्वेशन है। तो अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है कि y का अधिकतम अवकलज, यानी कि इक्वेशन के अंदर अवकल समीकरण में y का अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, उसका मान क्या कहलाता है, अवकल समीकरण की कोटि। जैसे ये है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो y का कितनी बार अधिकतम अवकलन है, एक बार। इसकी बात करें तो इसके अंदर y का मैक्सिमम 2 बार अवकलन है, तो इसकी कोटि कितनी हो गई, इस इक्वेशन में कोटि कितनी हो गई, 2। इस प्रकार हमें पता करना है, यानी कि अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है उसका जो मान है वो क्या कहलाता है, अवकल समीकरण की कोटि। नेक्स्ट है हमारा अवकल समीकरण की घात। कोटि अलग है और घात अलग है, ये इससे रिलेट ही है। इसका मान है वो होता है कि y का जो अधिकतम अवकलज है उसकी घात, उसकी जितनी भी पावर है वो उस अवकल समीकरण की कहलाती है घात। जैसे इस इक्वेशन में देखो आप, अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार। अब इसी की पावर देखनी है हमें, तो इसकी पावर कितनी है, 1, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1। इसी प्रकार कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको भी हम आगे सोल्व करेंगे। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि y का जो अवकलज है वो एक तो थीटा के रूप में नहीं होना चाहिए और एक घात के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार है तो वो उस अवकल समीकरण की घात है वो क्या हो जाएगी, अपरिभाषित, यानी कि इस तरह, यानी कि साइन dy/dx हो गया, यानी थीटा के रूप में यहाँ पे इस y का अवकलज हो गया। तो इस कंडीशन में घात है वो क्या है, अपरिभाषित। एक प्रकार है आपका जैसे e की पावर y डैश हो गया, e की पावर में y डबल डैश हो गया। तो इस प्रकार की कंडीशन होगी, उस इक्वेशन में इसकी घात अपरिभाषित होगी। इसको आप नोट करें, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
अब देखो कुछ उदाहरण हैं। तो एक उदाहरण है, इसमें y का 3 बार अवकलन है, फिर x y का 2 बार अवकलन है, प्लस y बराबर 0। इसकी कोटि कितनी होगी? तो देखो मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हुआ है यहाँ पे y का, तो 3 बार अवकलन है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 3। और घात कितनी होगी? तो 3 बार मैक्सिमम अवकलन है, इसी की पावर हम, तो इसकी कोई पावर नहीं है तो हम 1 तो लगा ही सकते हैं, इसकी पावर, तो 1 पावर तो होती है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1। सेकंड उदाहरण है, इसमें y का 4 बार अवकलन है, यहाँ पे y 4 डैश है, इसका मतलब है y का जो अवकलन है वो 4 बार है। फिर है x y डैश प्लस साइन y डैश बराबर 0। अब इसके अंदर देखो y डैश है वो थीटा के रूप में आ गया, तो इसका जो घात है वो होगी अपरिभाषित। इसकी कोटि कितनी होगी? तो इसकी कोटि हो जाएगी 4 और घात होगी अपरिभाषित, क्योंकि थीटा के रूप में है, अपरिभाषित। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 9.1 जो प्रश्नावली है वो पूरी अवकल समीकरण की कोटि और घात पे डिपेंड है। तो ये पॉइंट है, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करें। अब है हमारा उदाहरण नंबर 1। इसके अंदर हमें इक्वेशन दे रखी है 3, अवकल समीकरण दे रखी है, इसकी हमें कोटि व घात हमें ज्ञात करनी है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट है dy/dx माइनस कोस x बराबर 0। इसके अंदर हमें बताना है अवकल समीकरण की कोटि व घात। तो कोटि देखो, इसका y का मैक्सिमम अवकलन कितनी बार है? यहाँ पे 1 बार, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 1। अब घात, तो जितनी बार इसका मैक्सिमम अवकलन है y का, उसी की पावर हमें देखनी है, तो इसकी पावर कितनी है? 1। तो इसकी घात भी 1 और कोटि भी 1 होगी। इसी प्रकार सेकंड है, इसके अंदर x y d2y dx स्क्वायर प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर है, माइनस y dy/dx बराबर 0। अब हमें इसमें देखना है कि y का अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है। तो यहाँ पे देखो 2 बार इसका अधिकतम अवकलन है, क्योंकि यहाँ पे 1 बार अवकलन है, वहाँ भी 1 बार अवकलन है, तो यहाँ 2 बार अवकलन है, तो मैक्सिमम कितना है? 2 बार। और इसी की पावर हमें चेक करनी है, मैक्सिमम जो अवकलन है उसी की पावर हमें चेक करनी है। तो जितनी बार अवकलन हुआ है मैक्सिमम, वो तो हो जाएगा कोटि, तो कितनी बार हुआ है? 2 बार। फिर इसी की हमें पावर चेक करनी है, तो इसकी घात कितनी है? 1। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1। यानी जो y का अधिकतम अवकलज है उसी की हमें पावर चेक करनी है, वही अवकलन समीकरण की क्या होती है? घात। तीसरे क्वेश्चन में देखो y का 3 बार अवकलन है। डैश का अर्थ होता है कि जितने डैश ऊपर हैं यहाँ पे y के, उतनी ही बार उसका अवकलन है। फिर है y प्लस वाई स्क्वायर और प्लस ई की पावर y डैश। अब पावर में जब y डैश हो तो घात होती है अपरिभाषित, तो इसके अंदर घात तो हो जाएगी अपरिभाषित। या आप देखते ही आपको पता लग जाएगा इक्वेशन, घात है इसकी अपरिभाषित। और इसकी कोटि कितनी है? 3। क्या का उतरा बीच में? तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसका मैक्सिमम अवकलन कितनी बार है? 3 बार। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 3। और पावर में अगर अवकलन है
थीटा के रूप में, और अगर पावर के रूप में अवकलन है तो उसकी घात है वो क्या होगी, अपरिभाषित। अब है हमारी एक्सरसाइज 9.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन में हमें घात और जो कोटि है अवकल समीकरण की वही बतानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है d4y dx² dx⁴ प्लस साइन y का 3 बार अवकलन है यहाँ पे बराबर है 0। तो इसकी कोटि कितनी होगी, यानी y का अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, 4 बार। तो इसकी कोटि हो जाएगी 4। और इसकी घात बताओ। तो देखो घात साइन थीटा के रूप में अवकलन अगर होगा तो घात होगी अपरिभाषित। ये हमने पहले ही आपको परिभाषा में घात आपको लिख देनी है अपरिभाषित। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें y डैश प्लस 5y बराबर 0। तो इसके अंदर एक ही बार अवकलन है, तो इसकी कोटि होगी 1, और इसी की पावर, यानी एक ही बार अवकलन है, इसी की पावर कितनी होगी, यानी इसकी पावर हम 1 लिख सकते हैं। तो घात कितनी हो जाएगी, 1। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें जो स्वतंत्र चर है उसके रूप में हमें s दे रखा है, और जो आश्रित चर है वो t दे रखा है। t के सापेक्ष इसमें अवकलन है। तो ds बटा dt की घात है 4 प्लस 3s d2s बटा dt² बराबर 0 है। तो इसमें s का अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार। हमें ये नहीं देखना है, इसमें देखो 2 बार अवकलन हुआ है मैक्सिमम, अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है उसका मान होता है कोटि। तो 2 लिख देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम अवकलन गुणांक है वह है 2। फिर इसमें हमें ज्ञात करनी है घात। तो जो मैक्सिमम अवकलन है उसी की पावर हमें चेक करनी है। तो इसकी घात कितनी है, 1। इसकी पावर हो जाएगी, जो घात है वो कितना होगा, उसका मान 1। इसी प्रकार जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है d2y dx² और इसकी पावर कितनी है, 2 प्लस कोस dy/dx बराबर 0। तो इसकी कोटि कितनी होगी, यानी y का मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार। देखो यहाँ पे 2 बार अवकलन है, तो कोटि कितनी हो जाएगी इसकी, 2। और घात बताओ। तो कोस थीटा के रूप में देखो इसका y का अवकलन है, तो घात इसकी क्या हो जाएगी, अपरिभाषित। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बहुत ही आसान ये प्रश्नावली है आपकी। अब है हमारा एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें दे रखा है d2y dx² बराबर cos 3x प्लस साइन 3x। इसमें हमें इसकी कोटि और घात बतानी है। बताइए इसकी कोटि कितनी है, यानी इसका मैक्सिमम 2 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी होगी, 2। और इसकी घात, यानी जो मैक्सिमम अवकलन है y का उसकी पावर कितनी है, 1। यानी कोई भी संख्या पर अगर पावर नहीं है तो हम उसकी पावर 1 लगा सकते हैं। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, इस प्रकार 1। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर y ट्रिपल डैश उसका है होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश उसका है क्यूब प्लस y डैश का घात है 4 और प्लस y की पावर है 5 बराबर 0। तो ये एक अवकल समीकरण आपको दे रखी है। अब इसमें हमें इसकी कोटि और घात बतानी है। कोटि और घात। तो इसका मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हुआ है, डैश का अर्थ यहाँ पे अवकलन से है, तो इसका देखो मैक्सिमम 3 बार अवकलन हुआ, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3। अब मैक्सिमम जो अवकलन है उसी की पावर हमें चेक करनी है। तो इसी की पावर देखो कितनी है, 2। तो यही इसकी क्या हो जाएगी, घात। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें देखो इसका मैक्सिमम अवकलन कितनी बार हुआ है, 3 बार। तो कोटि कितनी हो जाएगी, 3। और इसकी घात, यानी मैक्सिमम जो अवकलन है उसी की पावर चेक करनी है हमें, तो इसकी पावर है 1।
फिर क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखो y डैश प्लस वाई बराबर e की पावर x। e की पावर में x y ये हो सकता है, पावर में y डैश डबल डैश ट्रिपल डैश ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो घात क्या होगी, अपरिभाषित। इसमें क्या है, कोटि 1 और इसी की पावर कितनी है, तो वो हो जाएगी अवकल समीकरण की घात यानी 1। यहाँ पे देखो 2 बार मैक्सिमम अवकलन हुआ है तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2 और इसी की पावर कितनी है, 1, तो वो हो जाएगी इसके लिए घात, यानी इसकी घात कितनी होगी अवकल समीकरण की, 1। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके अंदर देखो y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y बराबर 0। अब देखो साइन थीटा के रूप में सिर्फ y है, y डैश नहीं है। y डैश होता तो घात क्या हो जाती, अपरिभाषित, लेकिन यहाँ पे घात परिभाषित है। तो देखो कोटि कितनी है इसकी, मैक्सिमम 2 बार अवकलन है इसका, तो कोटि हो जाएगी 2 और घात इसी की पावर में चेक करनी है तो घात कितनी है, 1। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें पूछा है कि क्वेश्चन दे रखा है y का 2 बार अवकलन और इसकी पावर है 3 प्लस dy बाई डी एक्स की पावर 2 प्लस साइन dy बाई डी एक्स। अब हमने परिभाषा में पढ़ा था कि अगर थीटा के रूप में y डैश यानी कोई अवकलन है y का, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, अपरिभाषित। तो इसकी घात हमें पूछी है तो घात होगी इसकी अपरिभाषित। इसका कारण यह है कि थीटा के रूप में आपका जो अवकलन है वो उपस्थित है। अगर ऐसी कंडीशन है, थीटा के रूप में अगर आपका अवकलन है तो उसकी घात होगी अपरिभाषित। एक पावर के रूप में y डैश नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है ये, 2x² d2y dx² माइनस 3 dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। इसकी हमें कोटि बतानी है। तो मैक्सिमम देखो अवकलन कितनी बार है, यहाँ पे 1 बार अवकलन है, यहाँ पे 2 बार। तो अधिकतम अवकलन कितनी बार है, 2 बार। तो इसकी कोटि हो जाएगी 2। इस प्रकार आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।